Hello students. So in this video we will talk about polygon law of vector addition. This is a subtopic of the chapter vector. तो जैसे कि हमें पता है कि वेक्टर्स एडिशन के कुछ स्पेसिफिक रूल होते हैं. नॉर्मल एल्जेब्रिकल फॉर्मूला के साथ हम लोग वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते. तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज वन ऑफ सच ऑफ द लॉ. तो जैसे कि हमें पता है कि ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ के साथ हम दो वेक्टर्स को एट अ टाइम ऐड कर सकते हैं. लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेक्टर्स हो लाइक मोर देन 2 तो उसे पॉलीगन लॉ से क्विकली ऐड किया जा सकता है. तो व्हाट इज द स्टेटमेंट? पॉलीगन लॉ बोलता है कि अगर आपके पास एक पॉलीगन है और जो वेक्टर्स को आप ऐड करने की कोशिश कर रहे हो उस वेक्टर्स को आप पॉलीगन की एडजेसेंट साइड के साथ रिप्लेस कर दो, तो जो फाइनल साइड ऑफ द पॉलीगन होगा और द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ all the vectors in magnitude and in direction. So it states that if a number of vectors are represented in magnitude as well as in direction by the sides of a polygon, then the closing side of the polygon will give you the magnitude and direction but in opposite order. That is the most important line that you need to remember. So इसको समझने के लिए let us say you have a vector A, then I have a vector B, then C and D. तो चार वेक्टर है आपके पास और डायरेक्शंस भी डिफरेंट है, आपको ऐड करना है. दिस टाइम पॉलीगन लॉ विल हेल्प यू. तो कैसे करना है? तो मैंने ऐसे ले लिया कि दिस इज माय ए वेक्टर. बी वेक्टर को मैंने ए वेक्टर के एंड में बिठा दिया विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. सिमिलरली सी वेक्टर को मैंने बी वेक्टर के एंड में बिठा दिया विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन. सिमिलरली डी वेक्टर को मैंने सी के एंड में बिठा दिया उसकी डायरेक्शन को ऑल्टर ना करते हुए. सो अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ द लास्ट लाइन दैट इज दिस वन, दिस विल गिव यू द रिजल्टेंट वेक्टर. कैसे? लेट अस से हमारे पास सिर्फ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है. तो वेक्टर ए एंड बी इसके साथ अब मैं एक ट्राइंगल फॉर्म कर सकता है. और ट्राइंगुलर लॉ से तुम्हें पता है कि अगर दो वेक्टर एक ट्राइंगल के एडजेसेंट साइड्स को दिखाए, then the third vector in the opposite direction or the third side in the opposite direction will give you the resultant. तो यहाँ पे this is my a plus b. Now a और b की resultant a plus b हमारे पास है along this line. अगर उसको मैं c के साथ सम करूं then क्या मिलेगा? तो हम लोग वापस से एक बार ट्रायंगुलर लॉ ही करेंगे. then we will get कि this is my resultant vector and the magnitude of the vector can be represented as a plus b plus c. तो हम लोगों ने a, b और c को ऐड कर लिया है. नाउ हमें उसको बस d के साथ ऐड करना है. सिमिलरली ये जो वेक्टर है और d वेक्टर ये दो मिला के मुझे वापस एक ट्रायंगल का शेप फॉर्म करने में हेल्प कर रहा है. सो हम लोग वापस से ट्रायंगुलर लॉ यूज कर सकते हैं. तो इसका जो रिजल्टेंट होगा that is the summation of all four vectors that can be represented as a plus b plus c plus d. So this is everything you need to know about polygonal law of vector addition.